to discuss about now we are going to discuss about illustration number 62 पेज नंबर 9.999 फ्रॉम टीएस गरेवाल। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपनी है जिन्होंने ऑफर जो किए हैं वो किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेंट्स जो हैं वो आपके हैं 70,000 शेयर्स। अब आप लोगों ने उन्होंने कैटेगरी दी हुई हैं, आपको प्रो राटा टेबल बनाना है। शेयर अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बैलेंस, अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्ट, रिसीव, बैलेंस, कॉल, ड्यू, रिसीव्ड और एडजस्ट एंड में आ गया बैलेंस टू बी रिफंडेड। अब देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 1000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया सपोज 10,000 शेयर्स के लिए, उनको हम लोगों ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया और जो एप्लीकेंट्स थे जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को शेयर इशू कर दिए हैं। 60,000 एप्लीकेंट्स थे, उनको 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक एप्लीकेंट है जिसके 600 शेयर्स हैं, इट मीन जिन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट होंगे 500, बाकी बचे आपके 59,400 एप्लीकेंट्स, उनको जो शेयर अलॉट होंगे वो होंगे 49,500। अब आपकी अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी कितनी है पर शेयर? 2 रुपये पर शेयर। आपको यहाँ से 20,000 रुपीज़ आए हैं। इन शेयर होल्डर्स के कितने आए हैं? इन शेयर होल्डर्स के आपको आए हैं 1200 और इनके कितने आए हैं आपको? इनके आपको आए हैं टोटल जो आया है वो आपको आया है 1,18,800। अब आपने शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है? जितने शेयर अलॉट हुए हैं उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करो। पहले केस में कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, इट मीन आपकी एप्लीकेशन मनी जो है ट्रांसफर होनी है, सारा का सारा बैलेंस है जो एंड में रिफंडेड जाना है। यहाँ पे आप देखो आपकी एप्लीकेशन मनी जो है वो कितनी ट्रांसफर होनी है शेयर कैपिटल में? 500 × 2 वो कितनी आनी है? 1000। बैलेंस आपका आना है 200 और उसके बाद नेक्स्ट देखिए 59,400 शेयर्स हैं, इनकी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 1,18,800, ट्रांसफर होनी है 99,000, तो आपका जो एक्सेस बैलेंस है वो बचना है 19,800। अब आप देखो ध्यान से देखना कि आपको जो एप्लीकेशन मनी रिफंड होनी है वो कितनी होनी है। आपको जो एप्लीकेशन मनी रिफंड होगी वो आप लोगों ने कैसे निकालनी है? उन्होंने क्या कहा है कि इन शेयर होल्डर्स ने सारे के सारे पैसे जो हैं एक ही बार में दे दिए। अब आपने नेक्स्ट करना है अलॉटमेंट ड्यू। यहाँ कोई अलॉटमेंट ड्यू नहीं होनी फर्स्ट केस में, क्योंकि इनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुए, ना ही कोई एडजस्ट होना है, ना ही रिसीव होना है। बैलेंस आपका आ जाना है 20,000, इनकी कॉल मनी भी ड्यू नहीं होनी, रिसीव भी नहीं होनी, एंड में ये बैलेंस टू बी रिफंडेड जाना। अब आप लोग देखो नेक्स्ट केस में आपकी अलॉटमेंट मनी जो है वो कितनी ड्यू बनती है? अलॉटमेंट मनी है आपकी 2 रुपये पर शेयर, तो आपकी 1,000 रुपये अलॉटमेंट है। यहाँ पे कितनी है? वो आपकी बनती है 49,500 शेयर्स की बनती है 99,000, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 19,800 है, तो पहले हम वो एडजस्ट करेंगे। अब इसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे, अब जर्नल एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो आपकी एप्लीकेशन में अमाउंट आनी है वो कितनी आनी है? जितने पब्लिक ने शेयर अप्लाई किए हैं। अप्लाई किए हैं 70,000 शेयर्स और 70,000 × 2 कितना बनता है आपका? 1,40,000।
अब आप देखो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई कितने शेयर्स की है। जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वो आपको क्या है कि उन्होंने कहा था कि जितने एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने सारे के सारे पैसे जो 600 के एप्लीकेंट्स हैं एडवांस में दे दिए। अब आपको कॉल इन एडवांस कितना आया है, टोटल आपको जो कॉल इन एडवांस बनता था वो बनता था आपको, उन्होंने कितने शेयर्स के पैसे एडवांस दे दिए हैं, 600 शेयर्स के 8 रुपए के हिसाब, 600 इंटू 8 कितना हो गया 4800। तो बैंक में आपका आ गया 1,44,800। अब आपने नेक्स्ट एंट्री करनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है आगे शेयर कैपिटल में। आपको जो एप्लीकेशन मनी आई है वो आई है 1,40,000, लेकिन आपको भी पता है जो आपकी उसमें जानी है इक्विटी शेयर कैपिटल में, वो अमाउंट जानी है 50,000 इंटू 2, वो जाना है 1 लाख। अब देखो आपने एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट एडजस्ट की थी, आपने एप्लीकेशन में जो अमाउंट एडजस्ट की थी वो थी आपकी 19,800, वो आ गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,800। अब आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है। एक तो 20,000 आपने एक रिफंड किया। अब ये देखो यहाँ पे आपको 100 शेयर की एप्लीकेशन मनी क्या थी, ज़्यादा आ गई थी, इसको भी आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो टोटल जो आपने एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी है वो कितनी करनी है 20,200। ये बैलेंस आपस में टैली हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करनी है। जब आपने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है और अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी होती है, वो कितनी अमाउंट के साथ करते हैं, हम लोगों ने जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है वो करनी है जितने कंपनी ने शेयर ऑफर करे। अब आप देखो कंपनी ने शेयर ऑफर करे हैं 50,000, तो आपकी अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये पर शेयर, वो आपका आ गया 1 लाख रुपये। अब आपकी 1 लाख में से आपको कितने पैसे आने हैं, ये देखो ध्यान से, आपको 1 लाख में से अब हमने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखो आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि जो आपके एप्लीकेंट्स हैं ना जिन्होंने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्होंने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। इट मीन्स आपका कॉल इन एरियर भी आना है, तो एंट्री आनी है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पैसे आने कितने थे, 1 लाख रुपये आपको ऑलरेडी आना था, जिसमें से 19,800 जो थे वो आपके क्या हो चुके थे, एडजस्ट हो चुके थे। इट मीन्स नेट हमें कितनी अमाउंट आनी थी, अगर 1 लाख में से हम 20,000 माइनस करें तो कितना बनता है, अगर बेटा 1 लाख में से हम 20,000 माइनस करते हैं 80,000 बनता है। इट मीन्स नेट जो हमें पैसे आने थे वो आने थे, अब हमें कितने आएंगे, वो आएंगे 80,200। अब उनमें से कॉल इन एरियर कितना है, एक्चुअल में आपकी 5,000 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी जो बनती है वो बनती है 10,000, और इन 5,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, 5,000 जिनको शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, 6,000 शेयर्स के लिए। 1,000 के हिसाब से हमें क्या पैसे ज़्यादा आए, हमें उनकी एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आई हुई है। तो नेट आपका जो कॉल इन एरियर है वो कितना है 800। तो यहाँ पे आएगा कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 8,000। अब हम लोगों ने कॉल इन एरियर को तो डेबिट कर दिया विद 8,000। अब देखो आपको कॉल इन एडवांस कितनी आई थी, जो 500 एप्लीकेंट्स थे उन्होंने पैसे अलॉटमेंट के एडवांस में दे दिए थे। पहले वो कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगी 1,000 की, 80,200 में से आपके 9,000 जो हैं वो माइनस हुए।
तो नेट हमारे पास कितनी अमाउंट आने वाली बनी, नेट हमारे पास जो अमाउंट आने वाली बनेगी वो बनेगी 71,200। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट मनी। अब आपने इन शेयर्स को फोरफिट किया, इनके पैसे कॉल कितने हुए थे, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के। तो जब आपने इन शेयर्स को फोरफिट किया होगा आपकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, 5,000 into 4 दैट विल बी 20,000। अब आपने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, और जब भी शेयर फोरफिचर में कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन होता है तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरियर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपका कॉल इन एरियर कितना है, कॉल इन एरियर आपका है 8,000 रुपीज, जितने के साथ डेबिट हुआ था उतने के साथ ही क्रेडिट हो गया। 2 शेयर फोरफिटेड की अमाउंट कितनी आई, शेयर फोरफिटेड की अमाउंट आई आपकी 12,000। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो आपके 5,000 शेयर्स थे, ये जो आपके 5,000 शेयर्स थे ये 4 रुपए के हिसाब से री इशू हो गए। जब आपके शेयर्स री इशू हुए आपकी एंट्री क्या आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आया आपका 20,000। अब आप लोग देखो शेयर फोरफिटेड की अमाउंट कितनी थी, 12,000 रुपया था 5,000 शेयर के नीचे, री इशू भी 5,000 हुए, ये आपस में क्रॉस कटिंग हो गई। अब आपने जो अमाउंट को डेबिट करनी थी वो नील है, तो 12,000 में से 0 माइनस किया, इट मीन शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितने के साथ एंट्री जाएगी, 12,000 के साथ। उसकी एंट्री करेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 12,000। ये बेसिकली आपको यही समझने वाला है कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एप्लीकेंट जो कंपनी ने शेयर ऑफर किए थे वो 50,000 थे, एप्लीकेंट 70,000 थे। 70,000 में से 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। जो 600 एप्लीकेंट्स थे उनको 500 शेयर्स मिले थे। वो कैसे निकाले, वो आपने निकाले कि 50,000 शेयर अलॉट हुए हैं 60,000 की एप्लीकेशन के पीछे। तो 600 की सब तो ये था, और आपको जो 50,000 एप्लीकेंट्स थे वो 60,000 के पीछे, तो 600 के पीछे कितने निकलेंगे, ये आपने कटिंग की थी, वहाँ से आया था 500। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको अलॉट होने थे वो थे 50,000। 50,000 में से ये 500 माइनस किया, नेट कितने आ गए, इन एप्लीकेंट्स को कितने शेयर देने हैं, 49,500। अब आप कहोगे 59,500 कैसे निकले हैं, 60,000 एप्लीकेंट्स थे जिनको प्रो डाटा अलॉटमेंट करनी थी। तो 60,000 एप्लीकेंट्स थे, इनको आपने प्रो डाटा अलॉटमेंट करनी थी। उनमें से 600 एप्लीकेंट्स ये हो गए, 60,000 में से 600 माइनस हुए तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने आए, 59,400। अब आपने इनको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 2 रुपये के हिसाब से, इसको तो रिफंड ही होनी है जिसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। तो उसके बाद ये जो 600 एप्लीकेंट्स थे इन्होंने सारे के सारे पैसे हमने किसके साथ पे कर दिए थे, एप्लीकेशन मनी के साथ। तो पहले एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, 600 into 2 कितना आया, 1200। क्लियर हो गया, ये 1200 आया तो कितना बन गया, लेकिन हमने ट्रांसफर कितना करना था शेयर कैपिटल में, वो सिर्फ करना था हमने कितना करना था 1000, तो 200 इसका बैलेंस बच गया। अब पहली एंट्री जब हमने की बैंक अकाउंट डेबिट, इतने पैसे हमें एप्लीकेशन के आए हैं, इतने कॉल इन एडवांस के आए हैं। उन्होंने क्या किया, कॉल इन एडवांस को एडजस्ट किया जब ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कॉल इन एडवांस मैंने आपको कराया था एडजस्ट तब करते हैं जब रिसीव करते हैं। फिर एप्लीकेशन मनी आई, इतने पैसे कैपिटल में गए, कैपिटल में उतने पैसे जाने हैं जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए हैं इनटू एप्लीकेशन मनी। इतने पैसे रिफंड हुए, 20,000 एक रिफंड होना था,
और एक 100 शेयर्स की जो एक्स्ट्रा पैसे आए हुए थे वो भी रिफंड होने थे, 200 वो भी चले गए। क्लियर। उसके बाद आप लोगों ने एंट्री क्या करी, रिमेनिंग आपके पास आ गया अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट हुए, 19,800। ओके। अब जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है वो कितनी अमाउंट के साथ करनी है, जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए हैं इनटू अलॉटमेंट मनी। कंपनी ने शेयर ऑफर किए हैं 50,000, अलॉटमेंट मनी है 2 रुपये पर शेयर, वो 1 लाख आया। और उसके बाद आपका क्या आना है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट। कॉल इन एडवांस 1000 कैसे आया, 500 अलॉटेड शेयर्स थे, उनके कितने पैसे एडवांस में आए थे, उनके पैसे एडवांस में आए थे 2 रुपये के हिसाब से, वो आ गया 1000। कॉल इन एरिया 8000 कैसे निकला कि उन्होंने कहा था जो 6000 एप्लीकेंट्स हैं उनको उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। जो 6000 एप्लीकेंट्स हैं उनको अलॉट कितने शेयर हुए हैं, 5000। 5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल अलॉटमेंट ड्यू बनती थी 10,000। जो 5000 शेयर जिनको अलॉट हुए हैं उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, 6000। 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आई हुई है, वो एडजस्ट की। नेट ये आपका कॉल इन एरिया था। तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप कहोगे सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 80,200 क्यों आया, 1 लाख आपके टोटल अलॉटमेंट ड्यू थी, उनमें से 19,800 एडजस्ट किया, बाकी आपका क्या था, बाकी पैसे आने थे, उसमें से कुछ पैसे कॉल इन एडवांस के एडजस्ट हो गए, कुछ पैसे कॉल इन एरियर में रह गए। और उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे 5000 के 5000 शेयर जो थे हमने फॉरफिट किए। एप्लीकेशन मनी तक कितने पैसे मांगे हैं, 4 रुपये, क्योंकि जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किस अमाउंट के साथ करते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। बाकी कॉल इन एरियर चला गया और फॉरफिटेड में आ गया आपका 12,000। अब ये सारे के सारे शेयर री इशू हो गए 4 रुपये के हिसाब से। अब देखो 12,000 शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट थी, 5,000 शेयर फॉरफिटेड के पीछे, री इशू भी 5,000 हुए हैं, नेट आपकी वैल्यू क्या आ गई 12,000 ही, उनमें से कोई अमाउंट डेबिट नहीं की। इट मीन शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितनी अमाउंट जाएगी, 12,000। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट।